पाइथागोरस का नाम बहुत जाना पहचाना सा लगता है। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यह प्रमेय या थियरम पाइथागोरस की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक थी। उनका मानना था कि पूरा ब्रह्मांड संख्याओं पर आधारित है और ग्रह व तारे गणितीय समीकरणों के अनुसार चलते हैं और संगीत उत्पन्न करते हैं। पाइथागोरस न सिर्फ एक महान गणितज्ञ थे, वरन वे श्रेष्ठतम दार्शनिक, रहस्यवादी व संगीतज्ञ भी थे। ऐसे असाधारण व्यक्तित्व के महान विचारों को जानना व आत्मसात करना निश्चय ही रोमांचक होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। संख्याएं ज्ञान की उच्चतम अवस्था है, वह स्वयं ज्ञान है। तारों के गुंजन में ज्यामिति है और वृत्तों के अंतराल में संगीत। जहाँ प्रकाश है वहीं अंधेरा भी है, जहाँ ठंड है वहीं गर्मी है, जहाँ ऊंचाई है वहाँ खाई है और जहाँ शांति है वहीं कोलाहल है, जहाँ समृद्धि है वहीं गरीबी है और जहाँ जीवन है वहीं मृत्यु है। क्रोध की शुरुआत गलती से होती है और अंत प्रायश्चित से। किसी मूर्ख व्यक्ति की पहचान उसकी वाचालता से होती है और बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान उसके मौन रहने से होती है। चुप रहिए या फिर ऐसे शब्द बोलिए जो मौन से ज्यादा कीमती हों। शरीर से ज्यादा अपनी आत्मा को मजबूत बनाओ। मनुष्य के विचारों की गहराई समुद्र की गहराई से हजारों गुना बड़ी है। यदि उसके विचारों को सही मार्ग पर नहीं लाया गया तो वह अपनी राह से भटककर समुद्र की गहराइयों में खो जाएगा। प्रस्थान करते समय पीछे मुड़कर मत देखो। अपना काम अच्छे से करने के बाद संतुष्ट होकर आराम कीजिए। दूसरे आपके बारे में क्या बातें करते हैं ये उन्हीं पर छोड़ दीजिए। किसी को भी इतनी आज़ादी न दें कि वह आपसे ऐसा कोई काम करवा ले या कुछ बोलने को मजबूर कर दे जो आपके लिए अच्छा नहीं है। ज्यादा शब्दों में थोड़ा कहने की बजाय कम शब्दों में ज्यादा बताने की कोशिश करें। हाँ और नहीं, ये दुनिया के सबसे पुराने और छोटे शब्द हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल सबसे ज्यादा सोच कर करना पड़ता है। केवल तर्क ही शाश्वत है, बाकी सभी चीजें नष्ट हो जाती हैं। अधिकतर मनुष्यों के पास संपत्ति या ताकत अर्जित करने के साधन नहीं होते, लेकिन ज्ञान अर्जन करने की क्षमता सबके पास होती है। मनुष्य बड़ा तब होता है जब वह किसी बच्चे की मदद के लिए घुटनों के बल खड़ा होता है। इंसानों को नियंत्रित करने के लिए यदि कानून आवश्यक हो जाएं, तो वे स्वतंत्रता पाने के अधिकारी नहीं रह जाते। मनुष्य का जब तक खुद पर नियंत्रण ना हो तब तक वह स्वतंत्र नहीं हो सकता। हमेशा सर्वश्रेष्ठ रास्ता ही चुने। शुरुआत में इस पर चलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे आसान हो जाता है। बच्चों को शिक्षित करें तो आगे चलकर वयस्कों को दंड देने की जरूरत नहीं होगी। दुश्मन की दोस्ती मिलने से बेहतर है दोस्त की दुश्मनी। सभी चीजों से ऊपर है खुद को सम्मान देना। दोस्त का थप्पड़ दुश्मन के चुंबन से बेहतर है। एक ही समय में जीवन के कई रास्तों पर चलना मुश्किल है। योग्यता और आवश्यकता एक दूसरे के निकट रहती हैं। इतना आसान कुछ भी नहीं है, लेकिन जब आप इसे अनिच्छा से करते हैं तो यह और भी मुश्किल हो जाता है। चुप रहना सीखो
अपने शांत मन को सुनने और आत्मसात करने दो। अपनी गलतियों को झूठे शब्दों से ढकने की कोशिश ना करें, बल्कि परीक्षण करके अपनी गलतियों को सुधारें। अज्ञानी से विवाद करने के बजाय चुप रहना अच्छा है। दोस्त यात्रा में साथी के रूप में होते हैं, जिन्हें एक सुखी जीवन हेतु जीवन मार्ग पर बने रहने के लिए एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। अच्छे तरीके से सीखे गए ज्ञान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। 5 चीजों से युद्ध करना आवश्यक है: शरीर के विकारों से, दिमाग के अज्ञान से, मन की वासनाओं से, नगर के राजद्रोह से और परिवार के कलह से। नमक सबसे पवित्र माता पिता से जन्म लेता है, सूर्य और समुद्र। संगीत का सर्वोच्च लक्ष्य किसी की आत्मा को उसकी दिव्य प्रकृति से जोड़ना है, मनोरंजन से नहीं। हम भगवान से आते हैं, जैसे जड़ से वृक्ष और झरने से जलधारा, इसलिए हमें हमेशा उनके साथ संपर्क में रहना चाहिए। झरने से अलग होने पर जलधारा सूख जाती है और जड़ से उखड़ने पर पेड़ मर जाता है। मनुष्य जब तक खुद से कमजोर जानवरों को मारता रहेगा, उसे स्वास्थ्य और शांति नहीं मिल सकती, क्योंकि वे जब तक जानवरों को मारेंगे एक दूसरे को भी मारते रहेंगे। जो मृत्यु और दुख के बीज बोता है, उसे खुशी या प्यार नहीं मिल सकता। मनुष्य की आत्मा 3 भागों में विभाजित है: बुद्धि, तर्क शक्ति और जुनून। बुद्धि और जुनून जानवरों के पास भी है, पर केवल मनुष्य के पास तर्क शक्ति है। कभी उस दोस्त पर भरोसा मत करो जो अपने साथियों के बारे में बुरा बोलता है। नफरत और डर खून में एक जहर पैदा करते हैं, जो अगर जारी रहा तो आंख, कान, नाक और पाचन के अंगों को प्रभावित करता है। इसलिए दूसरे लोग आपके बारे में जो बेहुदा बातें कह सकते हैं, उन्हें सुनना और याद रखना बुद्धिमानी नहीं है। तब तक बिस्तर पर न जाएं जब तक 3 बार अपने दिन की समीक्षा न कर लें। मैंने क्या गलत किया, मैंने क्या अच्छा किया, मैं क्या करना भूल गया।